दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ हेक्सागोन न्यूट्रिशंस आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसकी कैसी डिमांड है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 5 जून से ओपन होने वाला है और ये 9 जून को क्लोज होगा। आईपीओ के लिस्टिंग डेट 12 जून है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 45 है और आईपीओ में 333 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 139 करोड़ का है, तो साइज वाइज देखें तो बहुत ही छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि यहाँ पर भी कंपनी को आईपीओ से ₹1 भी नहीं मिलने वाला है। पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स या फिर इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जाने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि बहुत ही पुरानी कंपनी है। ये एक न्यूट्रिशंस कंपनी है, यानी कि कंपनी न्यूट्रिशंस के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम करती है, यानी कि कंपनी जो न्यूट्रिशंस वाले प्रोडक्ट हैं वो बनाने का काम करती है। तो कंपनी क्लिनिकल न्यूट्रिशंस, थेरेप्यूटिक फॉर्मुलेशंस और साथ ही रेडी टू ईट फूड्स बनाती है। कंपनी के इंडिया के अंदर 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें से एक महाराष्ट्र के नासिक में है और 2 तमिलनाडु में है, तो एक चेन्नई में है और दूसरा थूथुकुडी में है। इसके अलावा कंपनी का एक इंटरनेशनल यूनिट भी है जो कि उज्बेकिस्तान के ताशकेंट में है। और इनकी तमिलनाडु वाली जो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है और इन दोनों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को एसीजेड जोन के अंदर होने के कारण स्ट्रेटजिक एडवांटेज भी मिलता है। अब ये पोर्ट के नज़दीक है तो इनको ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट का फ़ायदा मिलता है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। पहला हो जाता है ब्रांडेड वेलनेस और क्लिनिकल न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट, जिनको कि कंपनी B2C सेगमेंट के अंदर डील करती है। दूसरा हो जाता है प्रेमिक्स फॉर्मुलेशंस, जिनको कंपनी B2B और B2C सेगमेंट के अंदर डील करती है। और तीसरा हो जाता है इनका रेडी टू यूज़ फूड्स। और इसके अलावा कंपनी माइक्रो न्यूट्रिशंस पाउडर्स भी बनाती है। कंपनी ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू पैन इंडिया के अंदर बिजनेस करती है। तो कंपनी रिटेल फार्मेसी, हॉस्पिटल नेटवर्क्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन फार्मेसी और इसके अलावा कंपनी की जो खुद की वेबसाइट है तो कंपनी इनके थ्रू सेल करती है। तो यहाँ पर कंपनी के कई सारे आपको वेबसाइट भी देखने को मिल रहे हैं। कंपनी 358 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रही है, जिसमें से 8 का मल्टी स्टेट प्रेजेंस है। कंपनी का इंडिया से बाहर साउथ अफ्रीका, उज्बेकिस्तान और हांगकांग में भी ऑफिस है, जिसके थ्रू कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना बिजनेस करती है। तो कंपनी इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है और कंपनी 75 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करती है। तो इसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी इंडिया के अलावा इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी का एसेट 288 करोड़ का है। उसके बाद 24 के अंदर देखें तो एसेट डाउन है, हालांकि उसके बाद देखें तो इसमें थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। और फाइनेंशियल 26 के 3 क्वार्टर में कंपनी के एसेट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में इनकम 281 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 304 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 331 करोड़ और 26 के 3 क्वार्टर में 275 करोड़ का इनकम है। तो कंपनी का इनकम लगातार इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 5 से 6 करोड़ के अराउंड है, 24 के अंदर 12 करोड़ से भी ज़्यादा का हो जाता है। तो 23 से 24 के बीच में कंपनी का प्रॉफिट मोर देन आपको डबल देखने को मिल रहा। फाइनेंशियल 25 के अंदर 24 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 24 से 25 के बीच में देखें तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट प्रॉफिट इसका डबल है। और 26 के 3 क्वार्टर में कंपनी का 27 करोड़ का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा डाउन है, लेकिन साल दर साल देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। इबिटा को देखें तो कंपनी का इबिटा साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। और अगर कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 210 करोड़ का रिजर्व है। और अगर कर्ज को देखें तो 39 करोड़ का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है।
कंपनी के इनकम और प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। इसके आरओई को देखें तो आरओई 13 से अबव है, तो आरओई ओके है। आरओसी 14 से अबव है, तो ये भी ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है। रिटर्न और नेटवर्थ इसका 12.12 का है, तो रिटर्न और नेटवर्थ इसका ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। पैट मार्जिन 9.81 का है, तो पैट मार्जिन भी ओके है। ईबिटा मार्जिन 14.03 का है, तो ये भी ठीक ठाक है। और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 2.48 का है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका लो है। ईपीएस इसका 1.98 का है, तो ईपीएस बहुत ही ज़्यादा लो है। पी मल्टीपल 22.69 का है, तो पी वाइज देखें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव पी नहीं है। चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर कंपनी से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो हेक्सागोन न्यूट्रिशंस का पी मल्टीपल 22.69 का है। वहीं पर जायडस का पी मल्टीपल 46.22 और नेस्ले का 88.86 का है। तो इसकी मार्केट में जो दोनों लिस्टेड पेयर कंपनियां हैं, अगर इनसे कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, लेकिन कहीं भी इन दोनों कंपनियों से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये जो दोनों कंपनियां हैं ये काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 89.41% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 64.29% हो जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 553 करोड़ का है, तो कंपनी बहुत ही छोटी साइज की है। तो ये इसमें एक बड़ा रिस्क है कि कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल वगैरह तो ठीक है, लेकिन कंपनी बहुत छोटी है और छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्की होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, छोटी कंपनियों में ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटी होती है। यानी कि छोटी कंपनियां मल्टीपैगर रिटर्न बना कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर साथ में पैसे डूबने का भी डर होता है, क्योंकि कभी कभी वर्स्ट सिचुएशंस में जो छोटी कंपनियां होती हैं ये सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो रिसेंटली लिस्टेड कुछ फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों को देखें तो 3 कंपनियां यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। अगर इन तीनों के लिस्टिंग गेन को देखें तो इन तीनों ने ही पॉजिटिव रिटर्न बना कर दिया है। तो एक ने 3% का रिटर्न दिया है, दूसरे ने 35% का और तीसरे ने 29% का रिटर्न बना कर दिया है। यानी कि इस तरह की कंपनियों ने ठीक ठाक रिटर्न बना कर दिया है। तो इससे भी एक आइडिया मिल जाता है कि इस तरह की जो काम करने वाली कंपनियां हैं इनकी मार्केट के अंदर कैसी डिमांड है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 333 शेयर्स का लॉट रखा गया है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस आईपीओ में 14,985 रुपये है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। स्मॉल एचएनआई पोर्शन में मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 66 लॉट लगाया जा सकता है और बिग एचएनआई पोर्शन में मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना होता है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 5 जून से यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 9 जून को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 10 जून है, रिफंड डेट 11 जून, क्रेडिट डेट भी 11 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 जून को होने वाली है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, यानी कि आईपीओ तो बढ़िया है, लेकिन ग्रे मार्केट में अब तक डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो जब तक डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद थोड़ी कम होती है। बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है, इसके बावजूद आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर होती है, लेकिन ऐसा रेयर ही देखने को मिलता है। जनरली ये देखने को मिलता है कि अगर मार्केट में अच्छी डिमांड है, यानी कि अगर आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लग रहा है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तभी आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर होती है। तो इसलिए ओवरऑल आईपीओ को देखना जरूरी हो जाता है। अगर आगे आपको आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलता है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है, तभी आईपीओ में अप्लाई करना सही रहता है। वैसे वीडियो रिकमेंडेशन नहीं है, अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।